दोस्तों सोचो क्या है जब किसी आने वाली मूवी में मार्वल यूनिवर्स और डीसी यूनिवर्स किसी मल्टीवर्स में कोलाइड हो जाए। दोस्तों मुझे पता है इस क्या इफ सिनेरियो को सुनकर आपके दिमाग में एक्साइटमेंट की आग लग रही होगी। दोस्तों बात करते हैं इस कोलाइजन के बाद, इस इंसिडेंट के बाद हमारे दोनों यूनिवर्स के कैरेक्टर और हीरोज किस तरह की गॉसिप कर रहे होंगे, किस तरह की एक्टिविटी कर रहे होंगे, क्या क्या हो रहा होगा। सोचो एक दिन डीसी और मार्वल के मल्टीवर्स के पोर्टल्स गलत एड्रेस पे डिलीवर हो जाएं और सारे सुपर हीरोज एक ही जगह आके मिल जाएं। मतलब बैटमैन की गॉथम सिटी में स्पाइडरमैन की वेब स्लिंगिंग हो रही हो और आयरन मैन को मेट्रोपोलिस में सुपरमैन का इंटरव्यू लेना पड़ रहा हो। ये मल्टीवर्स का क्रॉसओवर एकदम परफेक्ट रेसिपी है कैओस और कॉमेडी की। चलो इमेजिनेशन के हाइपरड्राइव में चढ़ते हैं और सोचते हैं क्या होता अगर डीसी यूनिवर्स और मार्वल यूनिवर्स एक मल्टीवर्स के चक्कर में टकरा जाते। मल्टीवर्स का सबसे पहला फॉलआउट तो बैटमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच होता। बैटमैन अपने डिटेक्टिव स्किल्स के चक्कर में पता कर रहा होता कौन कौन सी दुनिया से आया है और डॉक्टर स्ट्रेंज को लगता इस बंदे को जादू समझने का कोई चांस नहीं है। सोचो बैटमैन डॉक्टर स्ट्रेंज से मल्टीवर्स समझने के चक्कर में पोर्टल्स पे चलकर घूमने लगता और जब तक वापस आए तब तक गॉथम में स्पाइडरमैन के वेब्स लग चुके होते। फिर आता है सीन जो हर किसी को शॉक कर देता। कैप्टन अमेरिका और वंडर वुमन एक जगह आके सडनली कनेक्ट करते हैं क्योंकि दोनों वर्ल्ड वॉर के जमाने के पुराने हीरोज हैं और सोचो दोनों मिलके अपने जमाने के यादें ताजा करते। और सोचो मल्टीवर्स के एक कॉर्नर में टोनी स्टार्क और लेक्स लूथर मिल जाते। दोनों बिलियनर्स, दोनों सुपर इंटेलिजेंट, लेकिन एक हीरो और एक विलन तो एक दूसरे के गैजेट्स का मजाक उड़ाने में लगे रहते। टोनी स्टार्क, नाइस सूट लेक्स, बट वेयर इज द पर्सनैलिटी अपग्रेड? लेक्स लूथर, at least I don't need a glowing chest piece to stay alive, Tony. लूथर तो टोनी स्टार्क का सार्केज्म सुन के एकदम ट्रिगर्ड हो जाता और अपने रोबोटिक सूट से स्टार्क के आयरन मैन सूट को हैक करने की कोशिश करता। फिर मल्टीवर्स में गैजेट वॉरफेयर का एपिक बैटल स्टार्ट हो जाता। अब मल्टीवर्स के सबसे डेंजरस विलन्स का दोस्ती का सीन, लोकी और जोकर। मल्टीवर्स के पोर्टल्स इन दोनों को एक जगह ले आते हैं और सोचो अगर ये दोनों मिल जाएं तो दुनिया में हर जगह सिर्फ कांध ही कांध हो जाता। ये दोनों मिलके मल्टीवर्स में हर ऑल्टरनेट रियलिटी का मजाक बना देते। जोकर लोकी को बता रहा होता कैसे बैटमैन को हर ऑल्टरनेट रियलिटी में पगल किया जा सकता है और लोकी तो जोकर को अपनी मैजिक ट्रिक्स सिखा रहा होता और इन दोनों का फेवरेट टाइम पास होता पोर्टल से अलग अलग डायमेंशंस में जेक प्रैंक करना। अब एक ही मल्टीवर्स सीन जो एकदम हिलेरियस होता, डेडपूल और फ्लैश का ब्रोमांस। फ्लैश को डेडपूल के नॉनस्टॉप जोक्स सुन के लगता ये बंदा कोई अलग प्लैनेट का है क्या। फ्लैश की सुपर स्पीड और डेडपूल की सुपर टॉकेटिव पर्सनैलिटी मिलके एक एपिक ब्रोमांस बनाते। इमिटेटिंग डेडपूल। डेडपूल, दोस्त तू फास्टेस्ट है, मैं लाउडेस्ट, टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल एंड रियली अनोइंग। इमिटेटिंग फ्लैश। फ्लैश, भाई तू छुप करेगा या मैं तुझे स्पीड फोर्स में छोड़ा। फ्लैश और डेडपूल के जोक्स और स्पीड के बीच मल्टीवर्स में हर रियलिटी को थोड़ा रेस्ट लेना पड़ता। लाफ्स। और मल्टीवर्स का अल्टीमेट बैटल होता थेनोस और डार्क साइड के बीच। दोस्तों ये दोनों विलन्स जब टकराते तो पूरा मल्टीवर्स हिल जाता। एक के पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट और दूसरे के पास एंटी लाइफ इक्वेशन। इमिटेटिंग थैनोस। Thanos, I am inevitable. Imitating Darkseid. Darkseid. And I am the end of everything. भाई इन दोनों का ईगो ही मल्टीवर्स को कोलैप्स करवा देता। जब ये बैटल होता तो सुपर हीरोज को एक तरफ ले जाना पड़ता और दोनों के फाइट का पॉपकॉर्न लेकर देखना पड़ता। और यह था तो दोस्तों ये था एक वाइल्ड राइड डीसी और मार्वल के मल्टीवर्स क्रॉसओवर का, जहां सुपर पावर्स और सार्केज्म का फुल ऑन धमाका होता और हीरोज विलेंस मिलके एक नया मल्टीवर्स बनाते, बस थोड़ा ज्यादा फनी वर्जन में। अगर तुम्हें ये मल्टीवर्स वाला व्हाट इफ सिनेरियो पसंद आया तो सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलना, नहीं तो लोकी और जोकर तुम्हारे ड्रीम्स में ना आके पूरा मल्टीवर्स ही हाईजैक कर देंगे। लाफ्स। मिलते हैं अगले एपिसोड में और भी क्रेजी इमेजिनेशंस के साथ। और याद रखना मल्टीवर्स में पॉसिबिलिटीज का कोई लिमिट नहीं होता, बस इमेजिनेशन की फ्लाइट लो मत होने दो।